हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, शालोम, जय मसीह की। आप सबका प्रेयर ग्रुप टीम जीसस इस लाइव फेसबुक पेज पर हम स्वागत करते हैं। इस समय हम विशेष धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु का और पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर का, जिन्होंने हम सबको यह अवसर दिया कि हम उसकी स्तुति आराधना दिल और जान से करने पाए। इस समय में हम धन्यवाद करते हैं इस फेसबुक पेज के टीम का, जिन्होंने हमें ये सुंदर सा अवसर दिया और हमें आज की सेशन में हमें वचन और प्रार्थना और प्रेजेंट वर्शिप में लीड करने के लिए सहायता मदद की। हम उस टीम के लिए भी प्रार्थना करते हैं और हम धन्यवाद करते हैं। आप सबका भी धन्यवाद। आप सब को प्रभु आशीष दे और अपने कामों के लिए इस्तेमाल करे। आइए हम छोटी सी दुआ प्रार्थना को करते हैं और जल्द से जल्द प्रभु आपकी प्रार्थना को सुने। एक छोटी सी दुआ प्रार्थना को करते हैं ताकि आज की प्रेजेंट वर्शिप आप सबके लिए आशीष का कारण, भलाई का कारण और उन्नति का कारण होने पाए। आज का लाइव सेशन भी आपके लिए भलाई का कारण बन पाए। आइए हम अपने आंखों को बंद करते हैं, एक छोटी सी दुआ प्रार्थना को करेंगे और आज की प्रेजेंट वर्शिप, प्रेयर और मैसेज में हम आगे बढ़ते हैं। आइए एक छोटी सी दुआ प्रार्थना को करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा, आपकी महिमा, आपकी तारीफ, आपके नाम को जलाल देते राजा। सुंदर से समय के लिए राजा आपका धन्यवाद करते राजा। सारे उपकार, सारे अनगिनत भलाइयों के लिए राजा आपका धन्यवाद करते हैं। इस समय में पिता परमेश्वर, आपने हमको प्रेजेंट वर्शिप के लिए तैयार किया, आपका धन्यवाद हो। प्रेयर ग्रुप टीम जीसस इस फेसबुक पेज पर आपने हमें लाया है, इसलिए आपका धन्यवाद हो प्रभु। इस समय जितने भी ऑनलाइन या ऑफलाइन जितने भी लोग जुड़े हैं, उन सभी को आपके हाथों में सौंपते राजा। दुआ प्रार्थनाओं को सुनिए राजा। पिता परमेश्वर, आज का ये लाइव सेशन हर एक के लिए भलाई का, उन्नति का और प्रभु आगे बढ़ने का कारण होने के लिए सहायता मदद कर। आप ही की योजना में आगे बढ़ा पिता परमेश्वर, और पिता आप ही की जय जयकार होने के लिए सहायता मदद करते राजा। प्रत्येक के जीवन में प्रभु आशीषित करना राजा, और आपके नाम की महिमा पाइए राजा। इस समय में पिता धन्यवाद करते राजा। आगे का संपूर्ण समय पिता आपके हाथों में सौंपते। इस छोटी सी दुआ प्रार्थना को हमारे प्यारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते पिताजी, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम कुछ गीतों को गाकर उसके नाम की जय जयकार करेंगे और उसी के नाम की प्रशंसा करेंगे। तालियों के द्वारा उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे और एक गीत को गाएंगे। सभी को आने वाला गीत है, आइए हम मिलकर गाते हैं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है। आज प्रभु ने आपको चलाया है। इस बात का धन्यवाद करते हुए, इस गीत को गाते हुए, प्रभु का धन्यवाद करते हुए तालियों के साथ इस गीत को गाएंगे और उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। तालियों के साथ
Thank you, Jesus. स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ और करे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ और करे। उसको पाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको पाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु का धन्यवाद करते हैं और प्रभु की स्तुति करते हैं। इस समय में हम एक और गीत को गाएंगे, उसके नाम की जय जयकार करेंगे। और सभी को आने वाले गीत इस समय में हम गा रहे हैं, नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। इस गीत को गाएंगे और उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा, उसकी महिमा और उसकी तारीफ करेंगे। और इस गीत के द्वारा प्रभु को महिमा मिले। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। जय जयकार हो यीशु। तारीफ तालियों के साथ। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ रे, फहराओ रे। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ रे। हालेलुया, 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 हालेलुया। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ रे, फहराओ रे। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ रे। जीवन से उलझा हुआ राही, यीशु के पास तुम आओ रे, क्योंकि ये राह सब छोड़ो, जिंदगी में अब कुछ जोड़ो रे। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो तालियों के द्वारा। थैंक यू जीसस। जीवन से उलझा हुआ राही, यीशु के पास तुम आओ रे, आओ रे। क्योंकि ये राह सब छोड़ो, जिंदगी में अब कुछ जोड़ो रे। हालेलुया, 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 हालेलुया। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ रे, फहराओ रे। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ रे। लंबा सफर जिंदगी का, सच्चाई कोई न जाने रे। आंखें ऊपर को लगाओ, यीशु के पास तुम आओ रे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। लंबा सफर जिंदगी का, सच्चाई कोई न जाने रे, जाने रे। आंखें ऊपर को लगाओ, यीशु के पास तुम आओ रे।
यस लॉर्ड जीसस। आइए इस समय में हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और उसका धन्यवाद करेंगे। यस प्रभु, धन्यवाद हो राजा। प्रभु आज का दिन दिखाने के लिए पिता आपका धन्यवाद करते हैं राजा। पिता परमेश्वर, आपके नाम के जय जयकार करते हैं पिता। पिता आपके नाम के नारे लगाते हैं राजा, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं राजा, आपकी प्रशंसा करते हैं राजा, आपकी जय जयकार करते हैं राजा। इस समय में आपको ऊंचा उठाते हुए आपकी आराधना करते हैं राजा। अपने मन से, अपने दिल से, अपने शरीर प्राण आत्मा से आपको पिता परमेश्वर ऊंचा उठाते हैं। तो पिता हम आराधना करते हैं राजा। तेरी स्तुति हो पिता, तेरी प्रशंसा हो, तेरी महिमा हो, तेरी तारीफ हो। आइए इस समय में हम एक गीत को गाएंगे, आराधना के गीत को गाएंगे और उसकी आराधना करेंगे। इस गीत को गाते हुए हर एक उपकार को याद करते हुए उसको धन्यवाद देंगे और हम आराधना के भाव में जाएंगे। आइए हम एक गीत को गाएंगे, तेरी आराधना करो, तेरी आराधना करो पिता परमेश्वर। इस गीत को गाएंगे और उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड। आइए हम और के गीत गाएंगे। तेरी
जीसस। पिता विशेष दुआ प्रार्थना करते राजा, विनती प्रभु आपके सामने करते, प्रभु आपके सामने घुटने टेकते, धन्यवाद करते हैं, विनती करते हैं राजा। पिता परमेश्वर, तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु, पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर, आपका नाम बहुत महान है। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। पिता आपके उन महान उपकारों और बलिदानों को याद करते हुए राज्य हम सजदा करते हैं। अपने आप को आपके हवाले सौंपते हैं राजा। पिता, आगे का जो मैसेज है, जो प्रेयर है, उसको आपके हाथों में सौंपते हैं। आपके द्वास के द्वारा आप ही बोलिए, बातचीत कीजिए। हर एक के लिए आशीष का कारण, भलाई का कारण और उन्नति का कारण आप हमें बनाइए। आपके वचन को बनाइए और आपके नाम की महिमा पाइए राज। सहायता करना, मदद करना, हमारी दुआओं को, हमारी प्रार्थना को, हमारी आराधना को अपने स्वर्गीय राज्य में स्वीकार करना और आपके नाम की महिमा पाना राज। स्तुति हो यीशु, तारीफ हो, प्रशंसा हो। आगे का संपूर्ण समय पिता आपके हाथों में सौंपते। छोटी सी दुआ प्रार्थना हमारे प्यारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं पिताजी, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, शालोम, जय मसीह की। हालेलुया, 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 हालेलुया। ऑनलाइन में जितने भी लोग जुड़े हैं प्रभु के प्रिय जन, आप सभी लोगों को हम प्रेज द लॉर्ड, शालोम, जय मसीह की कहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज यू लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं सुंदर सी आराधना में आपको मुझे प्रभु ने अगुवाई दी है, उस बात के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रियो, इस समय में हम आज के वचन में आगे बढ़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया। फिर एक बार हम धन्यवाद करते हैं आप सभी लोगों का, पिता परमेश्वर प्रभु यीशु नासरी का धन्यवाद करते हैं। प्रेयर ग्रुप टीम जीसस इस फेसबुक लाइव पेज का भी हम दिल से, मन से, आत्मा से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आइए प्रियो, इस समय में हम समय को बर्बाद न करते हुए, व्यर्थ न गवाते हुए आज के संदेश में हम आगे बढ़ते हैं। और अगर आपके पास बाइबल्स है तो प्लीज आप अपने बाइबल्स को प्लीज निकालिएगा प्रियो, और इस समय में हम प्रभु के वचन को मनन करेंगे, ध्यान करेंगे और उसके नाम को हम ऊंचा उठाएंगे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रियो, इस समय में हम एक वचन को पढ़ते हैं और प्रभु का हम धन्यवाद करेंगे इस समय में। पहला तीमुथियुस उसका 6वां अध्याय और उसका 11वां पद हम पढ़ते हैं प्रियो। पहला तीमुथियुस उसका 6वां अध्याय 11वां पद इस प्रकार से कहता है, पर है परमेश्वर के जन तू इन बातों से भाग। पर है परमेश्वर के जन तू इन बातों से भाग। आज का वचन का टॉपिक प्रियो इसी प्रकार से है परमेश्वर के जन तू भाग। हे परमेश्वर के जन तू भाग। हालेलुया। आइए प्रियो, इस टॉपिक को समझने के लिए प्रभु की अगुवाई मांगते हैं, उसके मार्गदर्शन को मांगते हैं और छोटी सी दुआ और प्रार्थना के द्वारा इस समय में हम आज के संदेश में आगे बढ़ते हैं प्रियो। आइए हम छोटी सी दुआ करें, प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। पवित्र परमेश्वर पिता, आज के दिन के लिए, इस समय के लिए, इस पल के लिए, इस घड़ी के लिए हम पूरे दिल से, पूरे मन से, पूर्ण आत्मा से हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस समय में प्रभु जी आज के
वचन के द्वारा आप हमसे बोलिए, बातचीत कीजिए, वचन की गहराई, वचन की सच्चाई और वचन की प्रभु प्रकाशन में हमारी अगुवाई करें, ताकि सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करें, हमारे लिए महिमा को उत्पन्न करें आपके पवित्र नाम के लिए। हमारे शरीर प्राण आत्मा को आपके हवाले करते, वचन के खिलाफ में उठने वाली हर एक विचलित करने वाली आत्मा को, भरमाने वाली, भटकाने वाली, बहकाने वाली बातों को यीशु के नाम से हम रद्द करते हैं। और इस समय में आप ही हमसे बोलिए, बातचीत कीजिए और महिमा पाइए। सारी महिमा, सारा गौरव, सारा आदर, मान सम्मान हम आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ इस दुआ को हमारे प्यारे खुदावंद प्रभु यीशु जी के सामर्थी नाम से मांगते हैं पिताजी। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए प्रियो, इस समय में हम वचन में आगे बढ़ते हैं। वचन को हमने पढ़ा है प्रियो, पहला तीमुथियुस उसका 6वां अध्याय 11वां पद हमने पढ़ा है, और उस पद के अनुसार आज के वचन का जो टॉपिक है, हे परमेश्वर के जन तू भाग, हे परमेश्वर के जन तू भाग। हालेलुया। प्रियो, किन बातों से भागने के लिए परमेश्वर का वचन आपको मुझे कहता है इस समय में? किन बातों से भागने के लिए कहता है? दूसरी बातों में, किन बातों से पीछा छुड़ाने के लिए प्रभु का वचन कहता है? किन बातों से आपको मुझे दूर भागने के लिए बोलता है? हालेलुया। आराम से चलने के लिए नहीं बोला गया है प्रियो, बोला नहीं गया है कि देखेंगे, अगले महीने में देखेंगे, अगले साल देखेंगे, या आने वाले दिनों में देखेंगे हम इन बातों से कैसे दूर भागना है। जो बातें परमेश्वर के खिलाफ में है, परमेश्वर की योजना के खिलाफ में है, परमेश्वर के वचन के खिलाफ में है, पवित्र आत्मा के खिलाफ में है, मंडली के खिलाफ में है, दास दासियों के खिलाफ में है, देखेंगे। उन बातों से हम थोड़ा सा धीरे धीरे निकलेंगे, एक साथ तो नहीं होगा ना। इस प्रकार से कई लोगों को प्रियो आपने मैंने सुना होगा। हालेलुया, हालेलुया। ब्रदर विजय कुमार, इट्स नॉट 1 Chronicles 16:11 बट 1 Timothy chapter 6 verse 11। हालेलुया। 1 Timothy chapter 6 verse 11। हालेलुया। वचन कहता है प्रियो, भागने के लिए कहता है, आराम से जाने के लिए नहीं कहता है। क्योंकि हम जानते प्रियो, अगर इसमें हम आलस्य करेंगे, जो बातें प्रभु आपको मुझे आज बताने जा रहा है कि किन बातों से हमें आपको मुझे दूर भागना है, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उन बातों से हमें दूर भागना है। हालेलुया। उन बातों से हमें दूर भागना है प्रियो। कौन सी बातें हैं जिन बातों से प्रभु आपको मुझे जितना जल्दी हो सके, as much as possible, as soon as possible, as early as possible, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उन बातों से दूर भाग बेटा, कहता है प्रभु का वचन। प्रियो, दूर भागने के विषय में यदि देखा जाए, अगर हम यूसुफ को याद करते हैं पुराने नियम में, जो याकूब का बेटा था, हम जानते हैं प्रियो, जब पोतीफर की पत्नी ने उनके ऊपर कुदृष्टि डाली और उनके साथ में परमेश्वर के खिलाफ में, स्वर्ग राज्य के खिलाफ में पाप करने के लिए वो उकसाने लगी, प्रेरित करने लगी, और इतना ही नहीं, उसको उसने थाम लिया और जबरदस्ती परमेश्वर के खिलाफ में वो महापाप करने के लिए जब उसे उकसाने लगी, और उस समय में हम जानते हैं प्रियो, देखते हैं प्रभु के वचन में, यूसुफ वहां से आराम से उसका पीछा छुड़ाने की कोशिश नहीं कर रहा था, आराम से उसको बातों में इधर उधर की बातें बताते हुए आराम से वहां से छूट जाने का कोशिश नहीं कर रहा था प्रियो, छूट जाने की कोशिश नहीं कर रहा था। वहां से उसने देखा कि जितना जल्दी हो सके मुझे उतना जल्दी उन बातों से, उस पाप से दूर भागना है। क्योंकि आराम से भागने की कोशिश यदि करेंगे प्रियो, तो कुछ लोग बातों के बादशाह होते हैं, चिकनी चुपड़ी बातों से
आपको मुझे उस जंजाल से, उस जाल से, उस ट्रैप से निकलने ही नहीं देंगे। इतनी मक्खन सी बातें, चिकनी चुपड़ी बातों से फंसाने की कोशिश करेंगे। इसलिए यूसुफ ने वहां पर बिल्कुल देर न करते हुए जितना जल्दी हो सका उतना जल्दी वो वहां से भाग निकला। हालेलुया। हम जानते हैं कि झूठा इल्जाम लगाया गया वो अलग चीज है प्रियो, लेकिन वो वहां से जितना जल्दी हो सका उतना जल्दी वो भागा। परमेश्वर की नजरों में निर्दोष बना रहा, भले चाहे लोगों की दृष्टि में वो दोषी करार ठहराया गया, लेकिन परमेश्वर की नजर में वो निर्दोष बना रहा। हालेलुया। तो आज भी प्रभु का वचन आपसे मुझसे कहता है, हे परमेश्वर के जन, तू भाग, आराम से चल मत, भाग, निकल वहां से, जितना जल्दी हो सके निकल उन बातों से। हालेलुया। आज प्रियो हम दो बातों को मनन करने वाले हैं, जिन बातों से प्रभु आज आपको मुझे निकलने के लिए कहता है, और जो आज की तारीख में बहुत तेजी से बढ़ रही है, बहुत तेजी से बढ़ रही है। आप जितना में सोचेंगे नहीं, उतना तेजी से, उतनी रफ्तार से वो बातें आज फैल रही है प्रियो, मानो आग की तरह फैल रही है। उसमें पहली जो बात है प्रियो, झूठी शिक्षा। उसमें सबसे पहली बात है प्रियो, झूठी शिक्षा। प्रभु का वचन कहता है, अगर तू परमेश्वर का जन है तो झूठी शिक्षा से जितना जल्दी हो सके उतना दूर भागना। झूठी शिक्षा के प्रति आकर्षित मत होना, लेकिन जितना जल्दी हो सके झूठी शिक्षा से दूर भागना। हालेलुया। झूठी शिक्षा से दूर भागना। पहला तीमुथियुस 6वां अध्याय 3 से लेकर प्रियो 5 पद तक यदि हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा गया है। हालेलुया। लिखा गया, यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को, अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को, और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, खरे उपदेश जो है उसके खिलाफ में, और प्रभु यीशु मसीह ने जो शिक्षा दी है उसके खिलाफ में प्रभु का वचन कहता है कि झूठी शिक्षा के जाल में मत फंसना। जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी निकलना, क्योंकि झूठी शिक्षा जो है, झूठी शिक्षा का मतलब क्या है प्रियो? झूठी शिक्षा वही है जो खरी नहीं है। झूठी शिक्षा वही है जो प्रभु यीशु मसीह ने नहीं बताया है, उसका कलाम नहीं बताता है। उसके विपरीत में जो शिक्षा दी जाती है उसे कहते हैं झूठी शिक्षा, उसे कहते हैं झूठी शिक्षा। यहां पे लिखा गया है प्रियो, हमने वचन को पढ़ा भी, जो खरी बातों को, अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उसके उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है। भक्ति की बातें नहीं बताते हैं, भक्ति की बातें नहीं बताते हैं, संसार की बातें, सांसारिकता उनकी शिक्षाओं में भरा पूरा पड़ा रहता है। प्रभु यीशु मसीह की बातें बहुत कम रहती है। और 4वां पद कहता है, तो वह अभिमानी हो गया है। झूठी शिक्षा को हम कैसे पहचाने प्रियो? क्योंकि उनके प्रचार में अभिमान, घमंड, गर्व, प्राइड नजर आता है। हो सकता है वो प्राइड मिनिस्ट्री के लिए क्यों ना हो सकता है वो प्राइड उनके बच्चों के लिए क्यों ना हो सकता है वो प्राइड उनके मेगा चर्च के बारे में क्यों ना हो सकता है वो प्राइड उनके धन दौलत के बारे में क्यों ना हो। उनके प्रचार में एक प्राइड नजर आता है, एक घमंड नजर आता है। उससे आपको मुझे पहचानना है कि ये झूठी शिक्षा के प्रचारक है। आगे का वचन कहता है 4वां पद, तो वह अभिमानी हो गया है और कुछ नहीं जानता, गहराई की बातें कुछ नहीं जानता। लेकिन क्या करता है वो? वरन उसे विवाद और शब्दों पर तर्क वितर्क करने का रोग है। शब्दों के ऊपर क्या करने का रोग है? विवाद करने का रोग है और तर्क करने का रोग है। जो आज हमारे देश में कई सारे ऐसे प्रचारक पाए जाते हैं। विवाद, डिबेट्स, एक पास्टर दूसरे पास्टर को, एक नबी दूसरे नबी को, एक शिक्षक दूसरे शिक्षक को झूठा ठहराने के लिए तुला है, नीचा दिखाने के लिए तुला है। वाद विवाद, तर्क वितर्क, इसमें ही वो ज्यादा समय गंवा रहे हैं।
प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने की बजाय, प्रभु यीशु के नाम से लोगों को बचाने की बजाय, प्रभु यीशु मसीह का वचन दूर दूर तक फैलाने की बजाय क्या करते हैं? फेसबुक पर, लाइव में, फोन पर, सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए वाद विवाद करते हैं और तर्क वितर्क करते हैं, झगड़े करते हैं। इनफैक्ट झगड़े करते हैं। आपने मैंने देखा होगा प्रियो, लिटरली झगड़े करते हैं। एक ने एक वीडियो बनाकर डाला तो तुरंत उसके खिलाफ में नेक्स्ट वीडियो आना ही है और आ ही रहा है। ऐसे ही हो रहा है प्रियो, ऐसे ही हो रहा है। बढ़ चढ़कर बताना, दूसरों को नीचा दिखाने में मजा आता है उनको, और वाद विवाद ज्यादा करते हैं और शब्दों के ऊपर तर्क वितर्क करते हैं। प्रभु यीशु मसीह क्या चाहता है आपसे मुझसे? तर्क वितर्क चाहता है? नहीं। वाद विवाद चाहता है? नहीं। परमेश्वर के वचन के द्वारा झगड़ों को उत्पन्न करना चाहता है? नहीं। आर्गुमेंट्स चाहता है? बिल्कुल नहीं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का जन होने के नाते कई लोग इन बातों से दूर रहने की बजाय आज तर्क वितर्क में डूबे हुए हैं और शैतान को बड़ा मजा आ रहा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जो महान आदेश दिया, कौन सा आदेश है? जाओ, जाकर जगत में सुसमाचार सुनाओ और जो जो बातें मैंने सिखाई हैं वो बातें सिखाओ और उनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और जितने लोग विश्वास करते हैं, हालेलुया, उनको मेरा चेला बनाओ। प्रभु यीशु मसीह ने आदेश दिया, मेरा चेला बनाओ। और यहां पर कई सारे लोग जो है सॉरी कहने के लिए बट वो अपने चेले बना रहे हैं। शिष्य बनाने की बजाय मेंबरशिप्स कैसे बढ़ती हैं, मेंबर्स कैसे बढ़ते हैं, उसके बारे में देख रहे प्रियो। अपने चेले बना रहे हैं। प्लीज डू नॉट मेक योर डिसाइपल्स बट मेक डिसाइपल्स ऑफ जीसस। हालेलुया। वचन कहता है प्रियो, ऐसे जो झूठे जो शिक्षक जो है उनको वाद विवाद करना और शब्दों पर तर्क वितर्क करने का रोग लगा हुआ है। तो शब्दों के ऊपर तर्क वितर्क करने के बारे में बोला गया, रोग बोला गया है प्रियो, एक डिसीज बोला गया। अर्थात जब तक वो दूसरों की बुराई जब तक ना करे, जब तक वाद विवाद ना करे, जब तक शब्दों के ऊपर तर्क वितर्क ना करे, उन्हें चैन ही नहीं पड़ता, उन्हें नींद ही नहीं आती, उनका खाना ही हजम नहीं होता। जब तक वो दूसरों को नीचा ना दिखाए, जब तक वो दूसरों की खिल्ली ना उड़ाए, जब तक वो दूसरों का मजाक ना बनाए, उन्हें नींद ही नहीं आती, चैन ही नहीं आता, खाना ही हजम नहीं होता, शांति ही नहीं मिलती उनको। क्यों? क्योंकि उन्हें शब्दों के ऊपर तर्क वितर्क करने का रोग लगा है। लिखा गया है प्रियो, विवाद जब होता है, तर्क वितर्क होता है शब्दों के ऊपर, उससे क्या होता है? उससे डाह उत्पन्न होता है और झगड़े उत्पन्न होती है और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह। पहला तिमोथियुस 6वां अध्याय 4 पद मैंने पढ़ा है प्रियो। डाह निर्माण होता है, झगड़े निर्माण होते हैं, निंदा की बातें बढ़ती है, बुरे बुरे और बहुत सारी बातें होती हैं। 5वां पद कहता है, और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं, व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं, मीनिंगलेस आर्गुमेंट्स, मीनिंगलेस क्वारलिंग, फाइटिंग विद ईच अदर, मीनिंगलेस, व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं। और फिर आगे लिखा गया है, जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है। उनकी बुद्धि क्या हो गई है? बिगड़ गई है और वे सत्य से विहीन हो गए हैं, सत्य से अलग हो गए हैं। यह है झूठे शिक्षक प्रियो। प्रभु का वचन कहता है, जैसे आप में किसी प्रचारक का वचन सुने और आपको मुझे जितना जल्दी पता चलता है कि ये झूठी शिक्षा है, ये झूठे प्रचारक है, ये झूठे शिक्षक है या नबी है, तुरंत जितना जल्दी हो सके तुरंत निकल जाओ उस शिक्षा से। चलो थोड़ा सुन लेता हूं, देख लेता हूं। नो, जब एक बार आपको मुझे पता चलता है कि वो झूठी शिक्षा है, झूठे नबी है, तुरंत बायकॉट कर लीजिए, तुरंत बाजू में हो जाइए प्रियो। वरना उसी में सुनते रहेंगे, उसी में देखते रहेंगे
तो अच्छे खासे विश्वासी भी भरमाए जाएंगे, भटकाए जाएंगे, बहलाए जाएंगे, फुसलाए जाएंगे और झूठी शिक्षा के चपेट में आ जाएंगे। तो प्रियो, ज्यादा एंटरटेन ना करें, झूठे शिक्षकों को ज्यादा एंटरटेन ना करें। जितना जल्दी हो सके उनकी शिक्षाओं से, उनकी बातों से जितना जल्दी हो सके दूर हो जाओ, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर के जन, तू झूठी शिक्षा से भाग। आराम से निकलने की बात नहीं, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वहां से तू भाग निकल। झूठी शिक्षाओं से, झूठे प्रचारकों से, झूठी कलीसियाओं से, झूठे संदेशों से निकल वहां से as soon as possible, as early as possible। हालेलुया। तो प्रियो, झूठे शिक्षक कैसे पहचाने हम? झूठे शिक्षक जो होते हैं वे स्वयं की बनाई हुई कहानियों को बताएंगे, परमेश्वर का वचन कम बताएंगे। झूठे शिक्षक कैसे पहचानेंगे प्रियो? झूठे शिक्षक पहचानने का तरीका क्या है? तो सबसे पहले प्रियो, वे अपने माइंड में बनी बनाई कहानियां बताएंगे, जिनको स्टोरीज कुक करना बहुत अच्छा लगता है। तुरंत वो स्टोरी कुक करेंगे प्रियो, तुरंत वो स्टोरी बनाएंगे प्रियो, आपके सामने, मेरे सामने एग्जाम्पल्स तुरंत बनाएंगे और पेश करेंगे। परमेश्वर का वचन कम रहेगा, इधर उधर की बातें बहुत रहेगी, ये पास्टर की, वो पास्टर की, ये मंडली की, वो मंडली की बातें बहुत रहेगी, और खुद की कहानियां कुक करके तभी के तभी वो प्रेजेंट करेंगे और फैंटेसी वर्ल्ड में लेके जाएंगे। कथा कल्पनाएं जो बोलते हैं हम, उस प्रकार के फैंटेसी वर्ल्ड में लेकर जाना उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। परमेश्वर का वचन कम, लेकिन बाकी की बातों को ज्यादा वो बोने की कोशिश करेंगे, झूठे शिक्षक। फिर उसके बाद में स्वयं की कलाकारी दिखाएंगे कि मैं कितना अच्छा इंग्लिश बोल सकता हूं, कितना फर्राटेदार इंग्लिश बोल सकता हूं, कितनी रफ्तार से इंग्लिश बोल सकता हूं, कितना अच्छा मैं प्रचार कर सकता हूं। इस प्रकार से स्वयं की कलाकारी दिखाएंगे, स्वयं की कलाकारी दिखाएंगे। जिस प्रकार से मदारी होता है ना, मदारी जो बंदर को लेकर रोड पे बैठा रहता है और बंदर की कलाकारी दिखाता है, और बंदर की कलाकारी दिखाकर कुछ पैसे ऐंठ लेता है, कुछ पैसे जमा कर लेता है। मानो आज ऐसे कुछ लोग नजर आते हैं, कलाकारी बहुत ज्यादा उनमें, कलाकारी दिखाने की कोशिश करते हैं, बातों में कलाकारी, प्रचार में कलाकारी उनकी होती है। और प्रियो, कैसे पहचाने हम? वे स्वयं का संदेश देंगे, प्रभु यीशु मसीह के बारे में कम बोलेंगे, लेकिन खुद के बारे में बहुत ज्यादा तारीफ करेंगे, खुद की मिनिस्ट्री के बारे में, खुद के बच्चों के बारे में, खुद के धन दौलत के बारे में, खुद की गाड़ियों के बारे में, खुद कितना देश विदेश में जा चुके हैं, कितने देश घूम चुके हैं और कहां कहां पर उन्होंने प्रचार किया है, कितने लोगों के बीच में प्रचार किया है। इन बातों का ज्यादा जिक्र करेंगे। प्रभु यीशु मसीह का संदेश छोड़कर स्वयं का संदेश लोगों को सुनाने की कोशिश करेंगे प्रियो। और कई बार आपने लोगों को देखा हो प्रियो, कई प्रचारक जो होते हैं वो लोगों से पूछते हैं, आपको क्या सुनना पसंद है? आज आपको क्या सुनना पसंद है? मंडली में पूछते हैं, आपको आज क्या सुनना पसंद है? प्रियो, क्या मंडली में कोई एंटरटेनमेंट चलता है? जैसे क्लब में चलता है, पब में चलता है, जैसे कुछ प्रोग्राम्स में चलता है, जैसे लोगों की ख्वाहिशें पूछते हैं, लोगों की चॉइस पूछते हैं, लोगों की पसंदीदा गाने कौन से गाएं, आप बताइए, व्हाट यू वांट टू हियर फ्रॉम अस, आप हमसे क्या सुनना चाहते हैं? ऐसे भी कई लोग हैं प्रियो जो प्रभु का वचन बताने के लिए तो खड़े होते हैं, लेकिन लोगों से पूछते हैं, आज आप मुझसे क्या सुनना चाहते हैं? तो कहने का मतलब प्रियो, हम वो सुनना चाहते हैं जो खुदावंद यीशु ने आपको संदेशा दिया है हमें सुनाने के लिए, हम वो सुनना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर प्रभु ने आपको मुझे भेजा है संदेशा भेजने के लिए, प्रभु यीशु का वचन प्रचार करने के लिए, तो वही प्रचार करो ना, वही प्रचार करो जो खुदावंद यीशु ने आपको दिया है, उन लोगों को बताने के लिए, आगाह करने के लिए, सावधान करने के लिए। क्यों पूछते हो कि आज तुम मुझसे क्या सुनना चाहते हो?
वही बताओ जो आपने खुदा से सुना है, वही बताओ जो खुदा से आपने सुना है, जो खुदा ने आपको मुझे बोला है बताने के लिए, कहने के लिए। तो झूठे प्रचारक प्रियो, इस प्रकार के एंटरटेनमेंट से जुड़ा हुआ प्रचार उनके मैसेज में होता है। आप हमसे क्या सुनना चाहते हैं? उनकी बातों में चतुराई बहुत दिखाई देती है, चतुराई बातों में बहुत दिखाई देती है। परमेश्वर की उपस्थिति कुछ भी नहीं, परमेश्वर का अनॉइंटिंग कुछ भी नहीं, सिर्फ अपने बातों से प्रभाव डालते हैं, अपनी बातों से प्रभाव डालते हैं झूठे शिक्षक प्रियो। और प्रभु का वचन कहता है, हालेलुया हालेलुया, इन झूठे प्रचारकों से जितना जल्दी हो सकता है बेटा तू भाग, तू भाग, तू बच जा, तेरे परिवार को बचा ले और तेरी मंडली को बचा ले झूठे प्रचारकों से, झूठे शिक्षकों से। हालेलुया। परमेश्वर के जन, जो तुझे सौंपा गया है उसकी तू रखवाली कर, परिवार सौंपा गया है, सेवकाई सौंपी गई है, उसकी तू रखवाली कर। चंद पैसों के लिए या चंद बातों के लिए, चंद फैसिलिटीज के लिए झूठी शिक्षा का समर्थन मत कर, झूठी शिक्षा का प्रचार मत कर। हालेलुया। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि हे परमेश्वर के जन, तू भाग। किससे भागना है? झूठी शिक्षा से भागना है, झूठी शिक्षा से भागना है। हालेलुया हालेलुया, झूठी शिक्षा से भागना है प्रियो। दूसरी बात हम देखते हैं प्रियो यहाँ पे, और किन बातों से भागने के लिए प्रभु का वचन कहता है। हालेलुया। दूसरी जो बात है प्रियो, धन का लोभ। परमेश्वर के जन को धन के लोभ से भागने के लिए प्रभु का वचन कहता है। पहला तीमुथियुस 6वां अध्याय 5 से लेकर 11 पद तक। पहला तीमुथियुस 6वां अध्याय वचन 5 से लेकर 10 पद तक हम लोग मनन करेंगे, ध्यान करेंगे प्रियो। इस प्रकार से लिखा गया है कि धन का लोभ कैसे पहचाने प्रियो, कि धन के लोभी हैं या धन के लालची हैं। तो वो लोग क्या करते प्रियो, भक्ति को कमाई का द्वार समझते हैं। भक्ति को क्या करते हैं वे लोग? कमाई का द्वार समझते हैं। सेवकाई को ब्रेड एंड बटर कमाने का एक साधन समझते हैं। उससे पता चलता है प्रियो कि धन का लोभ उन्हें लगा हुआ है, धन का लोभ लगा हुआ है। और आगे का वचन कहता है प्रियो, 5 पद से लेकर आगे बढ़ते हैं तो लिखा गया है, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। भक्ति कमाई का द्वार नहीं है। भक्ति प्रभु यीशु मसीह को ऊंचा उठाने का जरिया है। सेवकाई प्रभु यीशु मसीह के राज्य को इस पृथ्वी पर दूर दूर तक लेकर जाने का जरिया है। मंडली एक जरिया है, आप और हम एक जरिया है। हालेलुया। भक्ति कमाई का साधन नहीं है प्रियो। हालेलुया। वचन 7वां पद इस प्रकार से कहता है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए और ना कुछ ले जा सकते हैं। प्रियो, जो ज्यादा कमाते हैं या जो कम कमाते हैं, क्या ज्यादा कमाने वाला अपने साथ में मरने पर क्या वो अपने साथ में लेकर जा सकता है? कुछ नहीं। चाहे वो निर्धन रहे या धनवान रहे, करोड़पति रहे या अरबपति रहे, वो जाते समय 1 रुपया भी अपने साथ में नहीं लेकर जाता। खाली हाथों से आया है और खाली हाथों से ही उसे जाना पड़ता है। तो जब हम साथ में नहीं लेकर जा सकते हैं तो धन का लोभ क्यों करें? धन का लोभ क्यों करें? धन का लालच क्यों करें? प्रभु का वचन कहता है, हे परमेश्वर के जन, धन के लालच से, धन के लोभ से भाग। धन के लोभ और लालच में तुझे फंसाने वाली स्कीम्स, धन और दौलत के लालच में खींचने वाली बातें, उन बातों से जितना जल्दी हो सकता है धन के लालच से निकल बाहर वहां से। हालेलुया। और आज हम जानते हैं प्रियो, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज जो है, धन का लोभ लालच आने की वजह से कई सारी सेवकाएं बंद हो चुकी है, डिस्टर्ब हो चुके हैं।
लोग डिस्टर्ब हो चुके हैं, सेवक लोग डिस्टर्ब हो चुके हैं, बड़े बड़े अधिकारी धन का लोभ लालच लाने के द्वारा कई सारी सेवकाइयां बंद हो गई है प्रियो। तो धन का लोभ क्या करता है? सेवकाई के लिए रुकावट है। प्रभु का वचन कहता है यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। वचन 8 मैंने पढ़ा है प्रियो, 1 तीमुथियुस 6वां अध्याय 8वां पद कहता है यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। हम काम करते हैं, धन कमाते हैं, किस लिए? हमारी जरूरतें पूरी होने के लिए, ना कि धन का लालच हमें लगा है, ना कि धनवान बनने के लिए हम कमाते हैं प्रियो। हमारी जरूरतें पूरी होने के लिए हम कमाते हैं, धनवान बनने के लिए नहीं कमाते हैं। हालेलुया। वचन कहता है आगे, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते जाते हैं। हालेलुया। लिखा गया है प्रियो, वचन 9 पढ़ रहा हूं, 1 तीमुथियुस 6वां अध्याय 9वां पद, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते जाते हैं। हानिकारक लालसाओं में फंसते जाते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। जो मनुष्य को बिगाड़ देती है, धन का लालच, धन का लोभ, और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। परमेश्वर के जन, प्रभु नहीं चाहता कि तू डूबे, तेरा परिवार डूबे और तेरी सेवकाई डूबे। धन का लालच अगर तू कर रहा है, भक्ति के मार्ग को अगर कमाई का साधन समझ रहा है, प्रभु का वचन कहता है छोड़ उसे, निकल बाहर धन के लोभ से, भाग वहां से, धन के लालच से भाग निकल। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या हो गए, मनुष्य बिगड़ गए हैं और लालसाओं में फंस गए हैं, बहुत सी व्यर्थ बातों में, फंदे में फंस गए हैं और विनाश के समुद्र में डूब गए हैं, विनाश के समुद्र में डूब गए हैं। 10वां पद कहता है क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है प्रियो, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। धन का लोभ सारी बुराइयों की जड़ है, धन का लालच सारी बुराइयों की जड़ है। वो क्या करता है, विश्वास से भटकाता है और नाना प्रकार के दुखों से छलनी करके छोड़ता है प्रियो। परमेश्वर के जन के लिए हिदायत दी गई है, हिदायत दी गई है कि धन का लोभ मत रखना। परमेश्वर ने तुझे बहुतायत का धन दिया है, अब अगर आप करोड़पति है, लखपति है, प्रेज गॉड फॉर दैट, प्रभु का धन्यवाद हो, आप अरबपति भी बनिए, लेकिन धन का लोभ लालच मत रखिए। और धन का लोभ लालच के चक्कर में, अरबपति के बनने के चक्कर में, करोड़पति बनने के चक्कर में कुछ उल्टे सीधे काम मत कीजिए और वो उल्टे सीधे कामों में फंसकर खुद के लिए, परिवार के लिए, सेवकाई के लिए, मसीही जगत के लिए निंदा का कारण मत बनिए। हालेलुया। तो प्रभु का वचन कहता है प्रियो, इन 2 बातों से परमेश्वर के जन होने के नाते आपको मुझे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भाग निकलना है। कई सारे ऑफर्स देते हैं प्रियो लोग, बट आप निर्णय लेने का हक आपके पास है, निर्णय लेने का हक आपके पास है कि क्या आप उस धन के लोभ के शिकार बन जाए या परमेश्वर के लिए खरा, सच्चा और जो है मेरे पास उसी में संतुष्ट रहने वाला जीवन जीऊं। ये आपके ऊपर, मेरे ऊपर निर्भर है प्रियो। संसार और संसार की अभिलाषाएं दोनों मिटती जाती हैं। संसार और संसार की अभिलाषाएं, 1 यूहन्ना की पत्री 2 अध्याय 17वां पद कहता है, संसार और संसार की अभिलाषाएं दोनों मिटती जाती हैं, परंतु जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा पर चलिए प्रियो, वरना मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 21वां पद कहता है, हे प्रभु कहने वाले हर एक व्यक्ति स्वर्ग राज्य में नहीं पहुंचता। और हम लोग जानते प्रियो आगे के वचन में प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, हे कुकर्मियों,
मैं तुम्हें नहीं जानता, निकल जाओ मेरे सामने से। ये वो झूठे शिक्षक है जिनको प्रभु ने कहा है, और ये धन के वो लालची लोग हैं जिनको प्रभु बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता, मेरी नजरों से हट जाओ, मेरी दृष्टि से निकल जाओ। प्रियो, कहीं प्रभु ये बातों को आपके लिए मेरे लिए इस्तेमाल ना करे। दुआ करो कि ये बातें आपके लिए मेरे लिए प्रभु इस्तेमाल ना करे कि कहे कि हे कुकर्मियों, निकल जाओ मेरे आंखों के सामने से। अगर प्रियो ये बातें नहीं सुनना है प्रभु यीशु मसीह के मुख से आपके लिए मेरे लिए, तो आपको मुझे भागना है इन दो बातों से, झूठी शिक्षा से नंबर 1, नंबर 2 धन के लोभ से, लालच से आपको भागना है। और प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ आपको मुझे दिया है उसी में संतुष्ट रहते हुए प्रभु यीशु मसीह की दूसरे आगमन की बाट जो ना है वो जल्द आएगा और अपने चुने हुए लोगों को वो अपने साथ लेकर जाएगा। हालेलुया। प्रभु करे इस कलाम के द्वारा आपको मुझे हम सबको बहुतायत से आशीषित करे। हे परमेश्वर के जन, तू भाग झूठी शिक्षा से, धन के लोभ से। आमीन, आमीन। आइए प्रियो, हम छोटी सी दुआ करते, प्रार्थना करते इस समय में। सभी लोग अपनी आंखों को बंद करें, हम छोटी सी दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे इस समय में। हालेलुया, पवित्र आत्मा है प्रभु यीशु नासरी त्रिएक परमेश्वर, इन अंत के दिनों में प्रभु इन बातों से दूर भागने के लिए तू हमारी सहायता कर। आत्मा की परख का दान दे हमें प्रभु। एक्टिवेट द गिफ्ट ऑफ डिसर्निंग स्पिरिट्स ऑफ गॉड। प्लीज डू एक्टिवेट इन आवर लाइव्स ओ जीसस। हालेलुया। ताकि आत्मा की परख के द्वारा, इस दान के द्वारा हम झूठे नबी, झूठे प्रचारक, झूठे शिक्षकों को पहचान सके, उनकी बातों में ना आए, उनके जालों में ना फंसे, उनके फंदे में ना फंसे, और अपने परिवार के, अपने मंडली की रक्षा करने वाले बने। धन के लालच से, धन के लोभ से तू हमें बचा प्रभु, क्योंकि जिसने ज्यादा बटोरा उसका कुछ भी नहीं बचता, और जो कम बटोरता है उसको किसी भी चीज की कमी नहीं होती। तू सभी को समान देने वाला परमेश्वर है, सभी की जरूरतों को पूर्ण करने वाला हमारा परमेश्वर है तू। अपने धन की महिमा के, धन के भंडार से हमारी सारी जरूरतों को पूर्ण करने के लिए तैयार है प्रभु। हम धन का, लालच का शिकार होकर मंडली के लिए, मसीही जगत के लिए निंदा का कारण, बदनामी का कारण न बन पाए। पवित्र आत्मा प्रभु हम पर अनुग्रह करना और इन बातों से दूर भागने के लिए सहायता करना। जितना जल्दी हो सके इन बातों से दूर भागने के लिए सहायता करना प्रभु। हमारे विश्वास की रखवाली करने के लिए सहायता कर प्रभु यीशु। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ने के लिए सहायता कर प्रभु यीशु, ताकि हम बहकाए ना जाए, भटकाए ना जाए, भरमाए ना जाए झूठी शिक्षाओं के द्वारा, धन के लालच के द्वारा। तुझ में बने रहे, स्थिर रहे। जब तक आपका बादलों के ऊपर आगमन नहीं होता हमें लेने के लिए, तब तक हम स्थिर रहे, तुझ में बने रहे, तेरे कलाम में बने रहे। सहायता कर मेरे यीशु। सारी महिमा, सारा गौरव, सारा आदर, मान सम्मान आपको देते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन में जितने भी लोग जुड़े हैं प्रभु, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेयर ग्रुप टीम जीसस, इस फेसबुक पेज के प्रभु परमेश्वर पिता सारे मेंबर्स को हम आशीष देते हैं, टीम मेंबर्स को आशीष देते हैं, हर एक को तू आशीष दे। इस पेज के द्वारा तेरा सच्चा प्रचार दूर दूर तक फैलता जाए, तेरी सच्ची वाणी दूर दूर तक फैलता जाए। सहायता कर प्रभु। जितने भी ऑनलाइन में जुड़े हैं उन सबों को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से हम आशीष देते हैं।
और भलाई की घोषणा करते हैं, आशीषों की घोषणा करते हैं, सद्बुद्धि की घोषणा करते हैं। ओ प्रभु, झूठी शिक्षा से बचाए रखने के लिए प्रार्थना करते हैं। धन के लालच से तेरे लोगों को बचाए रखना प्रभु। जब तक तू बादलों पर लेने के लिए ना आए तब तक प्रभु तेरे लोग तुझ में बने रहें, विश्वास में बने रहें। विश्वास से न दाएं मुड़े ना बाएं मुड़े, लेकिन तुझ में बने रहे। ऐसा अनुग्रह कर, ऐसी दया कर प्रभु जी। सारी महिमा, सारा गौरव, सारा अगर मान सम्मान आपको देते हैं, अपने आप को घटाते, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, हमारे शरीर, प्राण, आत्मा को आपके हवाले करते हैं और इस दुआ को, प्रार्थना को हमारे प्यारे खुदावंद प्रभु यीशु जी के सामर्थी नाम से मांगते हैं पिताजी। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, शालोम, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुतायत से आशीषित करे। अगर प्रियो आप इन दो बातों से दूर रहेंगे तो ऑटोमेटिकली प्रियो आप प्रभु के हालेलुया धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज, नम्रता, इन बातों को आप अपने जीवन में आने के लिए रास्ता खोलोगे प्रियो। इन दो बातों से दूर रहें, हालेलुया, और प्रभु में बने रहें। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीषित करें। मे गॉड ब्लेस ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। हालेलुया। प्रभु आपकी हर दुआ को कबूल करें, हर प्रार्थना को स्वीकार करें, आपकी ढाल, आपका मददगार बनकर कदम कदम पे आपकी रक्षा करें। यही दुआ, यही कामना, यही प्रार्थना प्रभु यीशु नासरी के नाम से हम आप सभी के लिए करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।